फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इट वर्क्स लाइक अ स्लो पॉइजन, हमें पता नहीं लगता, बट लंबे टाइम पे जब हम इस चीज़ को यूज़ करते रहते हैं तब हमें इम्पैक्ट फील होता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे बिहेवियर में और हमारे आदतों के अंदर कैसे चेंज आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आजकल हम 90% लोग जो इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे या किसी भी और थर्ड पार्टी ऐप जिसके अंदर हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। वैसे अगर हम टेक्निकली बात करें तो इन वीडियोस को देख के हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है या हार्मोन कह लो, उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन क्या काम करता है? आपको हैप्पीनेस का एहसास करवाता है, आपको एक हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है डोपामाइन को। डोपामाइन जब बार बार ट्रिगर होता है आपके माइंड में, उतना ही आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड होते हो। अगर हम बात करें एक सोशल मीडिया पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने वाला पर्सन या फिर एक ड्रग एडिक्टेड, इन दोनों के जो ब्रेन्स की अगर स्टडी की जाए, इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। द रीज़न इज़ क्योंकि जो हमारी माइंड के अंदर जो डोपामाइन ट्रिगर हो रहा है वो बार बार एक ही एक्टिविटी या एक ही रिवॉर्ड से हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न। एंड सेकेंड थिंग, मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मे बी क्या पता आप लोग भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो कि स्लीपिंग डिसऑर्डर। मेरा ऐसा टाइम हो गया था कि मैं रात को 9:30 बजे करीब नहा धो के बेड पे लेटा और रात भर वीडियो देखते देखते 2 घंटे 2.5 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही बेड के सहारे फ़ोन होता है, अलार्म बजा, अलार्म बंद करके फिर सोशल मीडिया पे डायरेक्टली, और फिर वही रील्स देखना शुरू या फिर किसी के मैसेज चेक कर लिए कुछ और। स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ साथ डायरेक्टली जो कनेक्ट करती हैं रिकवरी, जब आप सोते हो, सोने के टाइम पे आपकी बॉडी रिकवर होती है, बट आप ड्यू टू दिस सोशल मीडिया आप रात को सो नहीं रहे। अगर सो नहीं रहे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही, और रिकवर नहीं कर रही तो द सेम थिंग, आपको जो आप वर्कआउट कर रहे हो उसका बेनिफिट ना होने की वजह से आपको नुकसान होगा उल्टा। एंड थर्ड, आप जब भी कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, आपने कभी रियलाइज़ किया होगा आज के टाइम पे हम विद इन 2 सेकेंड्स रिएक्ट करते हैं कि हमें इस वीडियो को देखना है या हमें इस वीडियो को छोड़ना है। हम उसके आगे तक पहुंचते नहीं है कि इसमें मैसेज क्या है क्या नहीं। अगर वो हमें शुरू में ही अट्रैक्टिव लग गया या फिर शुरू में ही उसने हमारे माइंड को एंगेज कर लिया तो हम उसको कंटिन्यूस देखते हैं, अदरवाइज़ हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। व्हाट आई रियलाइज़ कि मेरा जो टेम्पर है या फिर यह कह लो कि किसी भी चीज़ को करने के लिए जो मेरा डिसीज़न है वो एकदम से ऐसा हो गया कि मैं बहुत ही उतावला, एकदम से हर चीज़ को करने के लिए एक इमीडिएटली होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। एंड दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइप्स ऑफ कंटेंट। आपके माइंड को इसने ऐसे प्रिपेयर कर दिया है कि आप बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली एक्शन लेते हो। अभी कल की ही बात है, आई वॉज सिटिंग विद माई सिस्टर और हम गूगल पे कुछ चेक कर रहे थे, तो उसने मुझे क्या कहा, रेदर देन ऑन टाइपिंग, वो मुझे बोली कि आप वॉइस कमांड का बटन दबाओ और इमीडिएटली टाइप हो जाएगा। सो गाइज जस्ट लुक एट दिस कि पहले हम किसी भी चीज़ को, टास्क को पूरा करने में कितना मतलब सही सोच समझ से टाइपिंग करके सारी चीज़ें करते थे, बट आज के टाइम पे वॉइस कमांड्स हैं, हमें इतना एंगेज कर दिया है कि हम लोग किसी भी एक्शन को जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो हो जाए। सो सेम थिंग अब इसी साइकोलॉजी के साथ लोग फिर किसी भी काम को करते हैं तो उस चीज़ में देखते हैं कि अगर कोई बंदा फिटनेस में है या कोई अपना काम शुरू कर रहा है या बिजनेस लाइन में है, वट एवर, इमीडिएटली उनको विद इन मंथ और विद इन वीक रिजल्ट चाहिए। तभी एक फॉल्स होप क्रिएट होती है माइंड के अंदर, जो कि हमें लंबे समय पे, आने वाले टाइम पे हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है। करंट में जो हैक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया के यूज़ को लिमिट करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी मैं अब करंट में सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो सोशल मीडिया पे जाने से पहले मैं अपना टाइमर क्लॉक ऑन करता हूँ, लाइक सपोज टू से 10 मिनट्स और 20 मिनट्स, और जब तक वो टाइमर बज नहीं जाता तब तक आई स्पेंड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया। एंड अब मानोगे नहीं कि इतना एडिक्टिव होता है कि मुझे वो 10 मिनट ऐसे लगते हैं कि 2 मिनट थे। माइंड कहता है कि और देख, बट नो,
आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। सेकंड थिंग, अगर ये चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि इधर आप अपनी ऐप को जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप है उसको या तो किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर ही फोल्डर के अंदर डाल दो कि उस फोल्डर के बाहर लिख दो कि ये स्पेसिफिकली दिन के इस टाइम में यूज़ करनी है। या सेकंड आप ये कर सकते हो कि आप, अगर आपके लिए आसान हो, इफ़ यू कैन डू इट, तो आप उस ऐप को डिलीट करो और डिलीट करके रेदर देन यूजिंग ऑन ऐप आप उसको यूज़ करो इन ब्राउज़र। तो उससे क्या हेल्प होगी आपकी कि ब्राउज़र में जो फीचर्स आप ऐप में देख पा रहे थे सेम परफॉर्मेंस आप ब्राउज़र में नहीं देख पाओगे, बिकॉज रील्स वगैरह थोड़ी हाई एंड पे नहीं चलती और सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें लैग करती है। आप स्टोरीज़ वगैरह भी अपडेट नहीं कर सकते, ये चीज़ें। एंड सेकंड थिंग, अगर ये भी चीज़ आपके लिए काम ना करे तो जो आप नेक्स्ट नुस्खा अपना सकते हो ये कि ब्राउज़र में जब भी आप सोशल मीडिया का अकाउंट लॉगिन करो तो उसको प्राइवेट ब्राउजिंग में वो करें, तो उसमें क्या होगा कि आपको बार बार लॉगिन पासवर्ड, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर कोई हिस्ट्री सेव तो होते नहीं है। और मे बी आपको इतना कुछ करना पड़ेगा उस रिवॉर्ड को या फिर उस सोशल मीडिया के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, उस या रिवॉर्ड को अपने माइंड तक पहुंचाने के लिए। सो मे बी एक छोटा सा टैकल क्रिएट होने के कारण आप उस काम को ना करो। सो दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और अपने मेन टाइम में जब भी आपको लगे कि आपके पास थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम है, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड बुक्स। मैं भी पहले नहीं पढ़ता था बट हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का मेरा मतलब है मैं 1-2 मिनट या फिर एक दिन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट स्पैन इन द टर्म्स ऑफ 1 मंथ। आप 1 मंथ के अंदर अगर आप एक बुक भी रीड करते हो, जिस बंदे ने उस बुक को लिखा है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ बुक के अंदर झोंकी होती है, फिर अपना पूरा एक्सपीरियंस 8 साल का, 10 साल का, तो आप 30 दिनों के अंदर वो 10 साल जी रहे हो अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव। दीज आर द ट्रिक्स जो मैंने यूज़ की थी। एंड हाँ, एक वीडियो भी आया था मैंने अभी रिसेंटली, आप इस वीडियो को देख पा रहे होगे। Compulsively doing something that you don't even enjoy, you know it's time for a dopamine reset. Before going on this journey, I asked a bunch of you ambitious weirdos if you wanted to join me for this adventure, and some of you were stupid enough to say yes. Why did you decide to join for this? I've tried cutting it out so many times. Guys get lost in it. 15-30 minutes become like 1 hour, 2 hours. Cryptocurrency to Instagram to Snacking or just scrolling. Have you noticed any benefits so far? or even on the first day I noticed it. Totally more centered. More present. I feel like I'm thinking clearer. Just talking to some of you makes me realize how common this problem is, this little slot machine that we all have in our pockets. And sometimes I wonder, if someone like Shakespeare grew up in today's time, would he have created all this great art? Like, just imagine the next Shakespeare, the next Elon Musk, that have all these incredible innovative ideas that would change the world, but instead of getting to work, they're hooked on TikTok. How many great works of art and technology are we missing out on because of TikTok? एक यूट्यूबर हैं ये, इन्होंने एक डोपामाइन फास्टिंग के नाम से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था अपने साथ। उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखा और किसी भी टाइप की इंटरनेट एक्टिविटीज़ उन्होंने नहीं की। तो इससे उसने फिर अपने ब्रेन का स्कैन किया। स्कैन होने के बाद पता लगा कि एक हफ्ते में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद जो ब्रेन की स्कैनिंग कराई थी उनके अंदर कितना डिफरेंस है। जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो चीज़ें आपके साथ शेयर की। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो या फिर आपने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल कि ऐसा क्यों होता है और इसको सोल्व करने के क्या क्या हैक्स हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं। योर माइंड ड्राइव योर बॉडी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी इच्छा है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जस्ट
come regular. That's all. Thank you. Bye bye. Namaskar.